नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग लॉ और लीगल अपडेट्स से संबंधित चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के कुछ सेक्शंस से संबंधित है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जो कि सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले अपराध हैं, शब्द हैं, उनके बीच में जो अंतर है, सामान्य देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मध्य जो सामान्य अंतर है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सही समझ रहे हैं। आज का यह है जो वीडियो है वो चोरी, डकैती, लूट, इनमें जो बेसिक अंतर है उसके संदर्भ में है। और आज साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि लूट, चोरी और डकैती के बीच में क्या संबंध है और इनमें क्या अंतर है। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूरी जानकारी पाएंगे। और साथ ही साथ अगर जानकारी से संतुष्ट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे इसके लिए वीडियो को शेयर करिए। आइए बिना विलंब किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, चोरी एक बहुत ही घृणित अपराध माना जाता है भारतीय समाज में, लेकिन जो आईपीसी की धारा 378 है यानी कि सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, वो यह कहती है कि जब भी कोई बेईमानी पूर्वक यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी भी व्यक्ति के कब्जे की मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उसकी चलित संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके कब्जे से दूर करता है, तो वह चोरी करने का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे से आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी भी व्यक्ति की कोई जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है, आप उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, जो कि उसकी है और उसके कब्जे में है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे जरा सा भी इधर उधर स्थान भी परिवर्तन करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी का अपराध किया। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का कोई लोहे का सामान है या कोई सिक्का है, उसको आप अपने चुंबक की मदद से उसको बताए बिना एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाते हैं, तो आपने चोरी का अपराध किया है। इसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति के कुत्ते को या किसी भी पालतू जानवर को कोई लालच दे करके उसको बिना बताए एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या वह जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा के विपरीत किसी अन्य दिशा में आप उसे भेजते हैं, तो आपने चोरी का अपराध किया है। अब ये चोरी हो गई सामान्य शब्दों में, और ये एक सामान्य अपराध है, लेकिन फिर भी चूंकि घृणित है इसलिए आईपीसी के अंदर इसको नॉन बेलेबल और साथ ही साथ कॉग्जिनेबल बनाया गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस सीधे संज्ञान लेगी और इसमें बेल अपराध के तहत नहीं मिलेगी, लेकिन इसको कंपाउंडेबल बनाया गया है आईपीसी की सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत। यानी कि अगर दोनों पक्षकार चाहें तो वो समझौता कर सकते हैं, यानी कि जिसके घर में चोरी हुई है, जिसका सामान चोरी हुआ है, अगर वह अपने कथन वापस लेना चाहता है, अपराध और जो चार्ज लगे हैं उसको वापस लेना चाहता है, तो कंपाउंड हो सकता है। अब बात करें अगर लूट की, तो जो सेक्शन 389 है आईपीसी का, उसमें लूट की बात करते हैं। उसमें ये कहा गया है कि एवरी थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन विल बी रॉबरी, मतलब कि सभी छिनैती और चोरी वो रॉबरी है, लूट है। लूट में और अब लूट और चोरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल इतना है कि जब चोरी करता है तो व्यक्ति अकेले होता है, लूट में वो एक से अधिक होते हैं और मैक्सिमम 4 होते हैं, 4 से अधिक नहीं होते हैं। ये संख्या होती है अपराध करने वालों की। और दूसरी बात ये होता है कि जब वो चोरी करते हैं, जैसे हमेशा जो चोरी का अपराध होता है, चोरी के बाद ही थेफ्ट का अपराध घटित होता है। यानी कि आप इस बात को समझिए कि पहले चोरी होती, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति का पैसा, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गहना, गाड़ी या कोई चीज़ लिया, और फिर वो अपना मुंह ना खोले या किसी को बताए ना, या वहाँ पे वो शोर शराबा ना करे, उसको लिए उसको जान से मारने की या बहुत ग्रीवियस हर्ट करने की या कोई अन्य हानि पहुँचाने की धमकी दे करके वहाँ से उस सामान को लेकर के जाना, मतलब धमकी के साथ आप
किसी सामान को उससे लेते हैं और लेने के बाद आप धमकी देते हैं कि आप उसको किसी को बताइए मत कि ये सामान मैंने आपका चोरी किया है, मतलब उसको डरा धमका करके चोरी करना। लेकिन वहाँ पर बल नहीं प्रयोग करना है। इतनी बात है कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है, केवल डराना धमकाना है, शस्त्र दिखाना है, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। और ऐसे ही जैसे ही आप शस्त्र का प्रयोग करेंगे वो अपराध डकैती हो जाता है। और डकैती के लिए यह है कि 4 से अधिक लोग होने चाहिए और अधिकतम कितने भी लोग होंगे तो डकैती का अपराध है। और डकैती के अपराध में यह आवश्यक है कि किसी के ऊपर बल का प्रयोग किया गया, यानी कि जिसके घर में वो चोरी के उद्देश्य से घुसे हैं, चोरी करने गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बल का भी प्रयोग किया है, यानी कि किसी को मारा पीटा भी है, या किसी को जान से भी मार सकते हैं या ग्रेवियस इंजरी कर सकते हैं। मतलब कि बल का प्रयोग जब हो गया तो वह डकैती हो जाती है। और डकैती को परिभाषित किया गया है धारा 391 में। डकैती के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, मिनिमम सजा 10 साल है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ये कॉग्जिनेबल है और नॉन बेलेबल है, और ये नॉन कंपाउंडेबल है। लूट में भी अधिकतम 10 साल की सजा है, मिनिमम 7 साल की सजा है। उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि उसने जो धमकी दी वो धमकी किस प्रकार की धमकी थी, इस पर भी विचार किया जाता है कि या जान से मारने की धमकी थी, क्या जान पर संकट उत्पन्न हो गया था। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो फिर उसको 10 साल की सज़ा दी जाती है, यानी। और अगर साधारणतः लूट है तो ऐसी स्थिति में उसे जो अपराधी है या जो अभियुक्त है उसे 7 साल 8 साल ऐसी सज़ा दी जाती है। तो ये लूट, चोरी और डकैती में बेसिक अंतर है जिसे आपको समझना चाहिए, और आप इसे समझ लेते हैं तो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत आसानी होती है। और मुझे आशा है कि मैंने जो इसका साधारण शब्दों में विवेचन किया है आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा और आपको चोरी, डकैती और लूट में अंतर स्पष्ट करने में सहायक होगा। धन्यवाद।